नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। इससे पहले, ठीक एक दिन पहले जो है, बीजेपी के बड़े नेताओं ने घोषणा की कि नीतीश कुमार के साथ अब कभी समझौता नहीं करेंगे। तो जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। नीतीश कुमार जब कहते हैं कि मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं, तो सुनिए बीजेपी नेताओं का इस पे क्या रिएक्शन है। नीतीश बाबू, बिहार की जनता सब जानती है। आप ही हैं जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपने उसको भी प्रूव किया। आप भाजपा के साथ आए और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके पिता के स्वरूप में बनकर अपना कंधा देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, और आप ही को नहीं बनाया, जिनके कंधे पर आज बैठे हैं उनको भी कंधा देकर लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी, शर्म कीजिए। बिहार की जनता सब कुछ जानती है। अब जनता तय करेगी कि 24 में आपको कितने सीटों पर शून्य बहुत बड़ा अंडा आकार में आपको मिलने जा रहा है। इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग कई बार आए हैं और हर बार कसम भी खाए हैं। पूर्णिया में इन्होंने कसम खाया था, जहर पी लेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इनके कसम और वादा का कोई भरोसा नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। लोग कहता है कि इनके पेट में दांत हैं, तो वो दांत बड़ी कम लोग जानते हैं। इनके साथ रहने वाले हमारे सांसद भी हैं, ललन बाबू। वो भी 2010 के पहले इनके दांत गिनने में लगे थे, लेकिन वो भी नहीं गिन पाए, वो भी नहीं जान पाए। अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी नहीं जान पा रहे हैं, और लालू यादव जो शुरू से जिनके साथ थे वो भी दांत को नहीं देख पाए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दी है कि भाजपा अपने कंधे पर बैठा के नकली चंद्रगुप्त को अब आसमान और सिंहासन पर नहीं बैठाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। तो बीजेपी के नेता सीएम नीतीश की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी खुद कितनी विश्वसनीय है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी कहना है कि बीजेपी उनकी पार्टी को खा रही थी, घून की तरह चाटे जा रही थी, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर रोज़ की तरह वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। उनसे जानते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो तलवारें खींची है, इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके मायने क्या हैं। वीरेंद्र जी, क्या हैं इसके मायने? इस आरोप प्रत्यारोप का क्या कोई मतलब है? इस दोनों आरोपों का या प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, एक दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए, एक दूसरे को अविश्वसनीय बताने के लिए, एक दूसरे को
नीचा दिखाने का, बाकी कुछ नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं कि तलवार खींचिए, तलवार भौतिक तलवार है, इसमें कोई दम नहीं है तलवारों में। बयान देंगे लोग, सुबह होंगे शाम को भूल जाएंगे, शाम को देंगे सुबह भूल जाएंगे। 2013 में भी नीतीश जी ने कहा था इसी विधानसभा में हाउस के दौरान कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ये क्या हुआ, 5 साल बाद फिर मार दिए डुबकी भाजपा में जाके। जी 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 जी। और जिस 17 में जिस तेजस्वी यादव को उन्होंने आरोप लगा के पार्टी छोड़ा था, पार्टी से अलग किया था सरकार से तेजस्वी यादव को, फिर 5 साल बाद तेजस्वी के साथ चले गए। तो किन वजहों से छोड़ते हैं नीतीश, जो किन वजहों से जोड़ते हैं, इसका कोई बेस नहीं है। वह उनका ही विश्वविवेक है कि हमें कब किस साथ जाना है, किस साथ नहीं जाना है। लेकिन जो बयान दे रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे और नहीं करना जाएंगे, कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मतलब पॉलिटिकल ऐसी राजनीतिक बयानबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। कल को अगर परिस्थितियाँ बदलेंगी बिहार की, तो जाने में किसी को कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश की बात कर रहा हूँ मैं, सबके साथ यही स्थिति है, चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, जो हो, जब जहाँ मजबूरी परिस्थिति में तो जाते हैं। अब देखिए 13 से देखिए, आप 13 के बाद से नीतीश जी भाजपा को छोड़े, आरजेडी के साथ गए, आरजेडी को छोड़े भाजपा, आरजेडी ये भाजपा को छोड़े आरजेडी में गए, फिर वहाँ छोड़े भाजपा में गए, फिर आरजेडी चले गए। उसी तरह ऐसा नहीं कि कोई दूसरा धुला, भाजपा भी करती रही, कभी छोड़ी कभी जोड़ी, आरजेडी कभी छोड़ी कभी जोड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्टियाँ अपने भाजपा भी दूध की धुली हुई नहीं है। भाजपा पे आरोप लगाते हैं जेडीयू के नेता, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कि कहीं न कहीं उनकी पार्टी को डैमेज करने के पर्याप्त व्यवस्था किए गए थे। और ये जो तमाम व्यवस्था की गई थी पार्टी को डैमेज करने को, इसे राष्ट्रीय नेतृत्व जानता था, क्योंकि इसके मास्टरमाइंड राष्ट्रीय नेतृत्व था। और चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। देखिए इसमें कहीं कुछ ढका चीज़ नहीं था, सब खुला खुला था। आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो रहा है, सबको पता था कि चिराग पासवान भाजपा के कहने पे अपना उम्मीदवार दे रहे हैं। पार्टी से अलग छोड़ के भी उम्मीदवार खड़ा किया, उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ हम नहीं लड़ेंगे, बाकी से लड़ेंगे, हम उनके सहयोगी से। तो इससे कहीं कुछ छुपा था नहीं, सब खुला खुला था कि भाजपा नीतीश जी को खत्म करना चाह रही थी। इनके 43 विधायक आए, फिर भी सरकार बना गए नीतीश जी, जबकि बड़ी पार्टी भाजपा थी, सपोर्ट भाजपा करना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास 43 विधायक हैं, 43 विधायक, हम 70 वाले सपोर्ट ले रहे हैं, तो क्या करेगा हमको। तो कोई आपके घर पे पत्थर रोज मार रहा था, आप समझ नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो गलती आपकी नहीं कि मारने वाली गलती है, वो तो लगा इसमें कि आपको ध्वस्त कर देना है हमको। आपको लगा तो मेरा घंटी बजा रहा है, मेरा हथौड़ा नहीं, मेरा घंटी बजा रहा है हमारे घर के ऊपर बाहर खड़ा होकर। तो ये आपकी गलती थी, वो भाजपा कहाँ गलती थी, भाजपा ही कर रही थी, जो उसकी रणनीति से काम कर रही थी, काम की। ये एक तरह से अवसरवादिता की राजनीति लोग कर रहे हैं, जिसको जैसा अवसर मिल गया उसके हिसाब से जो है पलटी मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये राजनीति अवसर के लिए होता है, राजनीति होता है अवसर के लिए ही। जिसे जब बेहतर मिलेगा वहाँ जाएगा, उसमें अवसरवादिता क्या होता है भाई। जो पॉलिटिक्स कर रहा है, क्या के लिए कर रहा है, सत्ता के लिए कर रहा है। सत्ता कैसे मिलेगी, परिस्थितियों से, समीकरण से, वोट गणित से। तो जिसके फीट में जहाँ जो बैठता है वो करता है, उसमें से अवसरवादिता क्या होती है। पूरी पॉलिटिक्स अवसर का खेल है। हम पॉलिटिक्स अब क्यों करते हैं, कोई विधायक क्यों बनता है कि भाई कभी सीएम बन जाए, कभी मंत्री बन जाए, कोई पार्टी क्यों कोई बनाता है, ताकि पार्टी हमारी सत्ता में आएगी तो हम फिर पावर में आएंगे। हर का अंतिम लक्ष्य कुर्सी है, सत्ता है। सत्ता के इस खेल में कुछ गलत नहीं है, बस परिणाम अपने पक्ष होने चाहिए। सत्ता के इस खेल में कुछ गलत नहीं है। फिर बीजेपी क्यों कह रही है कि नीतीश जी विश्वसनीय नहीं है। उनकी विश्वसनीयता कहीं नहीं टिकती, क्योंकि उनके पेट में दांत है। नहीं, दांत की परिभाषा तो अलग बात रही। तो ऐसा हम बोले कि सब के साथ वही है, धुला कोई नहीं। भाजपा जब छोड़ गई थी, 13 में हटाए गए थे सरकार से भाजपा, फिर क्यों आ गई, साथ मिल गई, फिर 22 में क्यों हट गई, वो भी कहाँ है। बोले सब शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स सत्ता का खेल है। सत्ता के लिए कुछ नाजायज नहीं है। सत्ता जैसे मिलेगी, अगर कल शाम तक आप देखिए 17 के बाद या 22 देखिए, जिस शाम तक भाजपा तेजस्वी लालू नीतीश को गाली दे रही थी, अगले सुबह 17 में सरकार बनाने मिल के, 22 में शाम तक तेजस्वी यादव गाली दे रहे थे लालू नीतीश जी को, अगले दिन सरकार बनाने मिल के। तो इस गालियों क्या मतलब, इन आरोपों क्या मतलब है। ये तो इससे आप शादी का है ना, वहाँ होता है ब्याह का गीत। देखिए रात में गाली चलता है ब्याह के, दूल्हा के बाप के खिलाफ, दादा के खिलाफ, नाना के खिलाफ में, उसका क्या मतलब है। उस विवाह का गीत है, निरर्थक गलथतरी बिना मतलब के गीत है, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भाई लगता है कि जो ज़्यादा वीआईपी ज़्यादा गाली मिलता है। तो गालियों का वीआईपी होने का गाली मिलना, इस विवाह का गीत तो पॉलिटिक्स के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। इन आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। इससे पढ़िए, आनंद लीजिए, जाते हैं बारात में गाली सुनते पढ़िए हैं। और आनंद लीजिए। लेकिन कहते हैं कि राजनीति सत्ता के लिए होती है, और सत्ता
के लिए जनता भी मरती है कि हमारे पार्टी के जो नेता हैं उनको सत्ता मिल जाए। तेजस्वी यादव के लिए मरते हैं जो उनके समर्थक हैं, नीतीश जी के लिए मरते हैं उनके समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीटिंग है, कहीं ना कहीं जनता ठगी जाती है। कहाँ ठीक है भाई, जनता का काम क्या है? नहीं, जनता का काम है ठगाना। नहीं, विधायक चुनना। जी जी। अब सरकार नहीं चुनती, जनता सरकार नहीं चुनती है, विधायक चुनती है। विधायक सरकार बनाते हैं। जिस जनता ने 2017 में 15 या 22 में विधायक, जिस विधायक को टिकट दिए, उम्मीदवार बनाया सत्ता के लिए, विपक्ष के लिए, वो चला गया सत्ता में, जो था विपक्ष में सत्ता में आ गया। अब देखिए, अब फिर देखिए हम लोग अगर इस अवसरवादिता की बात करें तो 17 में कोई कहीं था, 15 में कहीं था, 22 में कहीं है। तो जनता चुनती है, विधायक चुनती है। विधायक फिर विधायक जो चुन जाता है वो अपना खेल करता है सत्ता के लिए, विपक्ष के लिए। तो जनता का काम है 5 साल में एक बार वोट देना और सो जाना। बाकी खेल तो विधानसभा में होता है। जनता का काम है वोट देकर चलाना घर है। ये बताइए वीरेंद्र जी कि क्या बीजेपी अब भी नीतीश कुमार के लिए छटपटा रही है? क्योंकि जिस तरह से कल एक दिन पहले राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कि हमको उनके साथ समझौते नहीं करने हैं, हम कभी उनसे अब कोई नाता नहीं रखना है। उसके बाद जो है बिहार में के जो नेता हैं वो सक्रिय होते हैं और तमाम तरह के बयान देने लगते हैं। इसका मतलब फिर क्या है? बस कोई मतलब नहीं है भाई। आप कार्यक्रम किए हैं, मीडिया के साथ जाएंगे कुछ ना, आप कुछ बोलना पड़ेगा आपको ना, कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। इसका कोई लॉन्ग दूरगामी पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है। और 6 महीने बाद संभव है कि फिर नीतीश और आरजेडी जब भाजपा के साथ में आ जाएं, ये सब कोई मतलब नहीं है। नीतीश जो कह रहे हैं कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, हो सकता है 6 महीने बाद कहें कि नहीं भाई तेजस्वी बहुत खराब आदमी है, ये तो भ्रष्ट हैं, तो इसको साथ ही कर रहे हैं, अगर हम अलग हो जा रहे हैं भाजपा के साथ में, तो कहीं कोई जो कल आज जो कर रहे हैं कल उस पर कोई भी ना कायम रहेगा, ना तो आरजेडी, न जदयू, न भाजपा। सबको अपनी परिभाषा और घटनाओं की व्याख्या अपने हिसाब से करनी पड़ती है। उसका कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, सिवाय कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। लालू जी कई साल तक जेल रहे, उनका परिवार काफ़ी परेशान रहा चारा घोटाला की वजह से। आज नीतीश जी ने कहा कि देखिए बीजेपी वाले ने इनके पिताजी को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिखा करके कितना परेशान किए। अब जो है बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि केस किसने किया था, फाइल उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। तो ये तमाम बातें क्या सिर्फ दिखावा है? आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसे कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। वही कह रहे हैं कि जो 97-98 में ललन सिंह, सुशील मोदी और कई लोग जो केस फाइल कर रहे थे चारा घोटाले में, आज सब इन्हीं खेमे में बैठे हुए हैं। तो इसमें कहाँ कोई आरोप लड़ाई थी, झगड़ा कहाँ था? और होता तो ये दुश्मनी नहीं थी, एक मन मुटाव था। मन भर गया तो फिर एक हो गए। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। आप बताइए ना कि 15 में कौन कहाँ था, 20 में कहाँ है, 22 में कहाँ है, 17 में 97 में लोग कहाँ थे? जिस चारा घोटाले के आरोपी आप कह रहे हैं मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब इसका कोई मतलब नहीं। हम कह रहे हैं कि ये लोग अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, जब जैसा तब तैसा। हाँ, बिल्कुल। हम तो वही कह रहे हैं कि हर घटना की व्याख्या अपने फायदे के लिए होती है। तो उसमें जिसको जो फायदा था उसमें व्याख्या करता है, उसमें कोई अंतिम सत्य नहीं है कि यही व्याख्या अंतिम है। राजनीति 2 2 4 6 3 गुना 3 9 नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। 3 गुना 3 बराबर 0 हो सकता है, 3 गुना 23 हो सकता है। तो राजनीति में कोई फार्मूला नहीं चलता है अवसर का फार्मूला। अवसर जहाँ सेट बैठ गया वही जीत गया। अवसर का फार्मूला आपने माना कि अवसर का फार्मूला चलता है, अवसरवादिता ही कर रहे हैं लोग। एक चीज़ बताइए कि अभी जो मौजूदा माहौल बिहार की राजनीति में बन रहा है, उसमें क्या अभी कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, फिर जाएंगे बीजेपी की ओर, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो क्या कहता है? आप क्या समझ रखते हैं इसको लेकर के? देखिए, कल कौन क्या कर रहा है नहीं कहीं महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि इसके लिए कौन समीकरण फिट बैठता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर कल कोई घटना होती है, लगे नीतीश जी कि हमको लिए भाजपा में जाकर सिर्फ रहेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, या लगता है कि तेजस्वी यादव कि हमको अलग होकर फायदा होगा तो हम अलग हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई अंतिम फार्मूला नहीं है। अवसर का फार्मूला है कि जो जिस घटना से या जिस निर्णय से हमें फायदा होगा हम वो लेंगे निर्णय के। उसमें कहीं कोई ना सिद्धांत की मतलब है, ना निष्ठा, ना नीति का, ना विचारधारा का मतलब है। यहाँ सिर्फ एक धारा है, कुर्सी की धारा। उस कुर्सी की धारा में जो बच जाए साथ चले, बाकी हटे तो हट जाए। धारा के कुर्सी की धारा में बहाना हर कोई चाहता है। फिर भी अभी जो राजनीतिक माहौल बिहार में बने हैं उसके मुताबिक हम लोगों ने इससे पर पहले भी बहस की है, चर्चा की आपस में। उस दिन किरनेश भी थे, कह रहे कि नीतीश कुमार अब आरजेडी को छोड़कर नहीं जा सकते और आरजेडी के साथ उनकी लॉयल्टी अब जुड़ गई है, ऐसा लोग। देखिए फिर जुड़े कहाँ हैं वो?
छोड़ना जब होता है, जब हम घेरा बांधते हैं तो अलग पॉइंट लोग खड़े हैं। ये गठबंधन है, पार्टी का एक नहीं है। ये लोग गांठ बंधा हुआ है, गांठ कभी कहीं खुल सकती है। उसमें कहाँ एक है भाई, आप कैसे एक मानते हैं? तो इसका नाम है गठबंधन है। गांठ जो बांध के बनता है गठबंधन, वो तो कभी खुल सकता है। तो ये मान लीजिए सब एक है, ऐसा नहीं है। एक धागे में बंधे हुए लोग हैं, एक है नहीं। एक फूल होता है ना, माला फूल देखे होंगे आप, कहिए कि फूल अपने आप अलग अलग है, लेकिन एक रस्सी बंध गई तो रस्सी जहाँ टूट गई तो सब बिखर जाएंगे। तो रस्सी टूटने की का पूरा प्रक्रिया अवसर पर निर्भर करता है कि किस अवसर के साथ रस्सी को जोड़ना है या तोड़ना है। और उसके लिए ना किसी के लिए कोई नैतिकता, कोई सिद्धांत, कोई नीति नहीं है। बस अवसर कहाँ हमें बेहतर धारा के साथ खड़ा कर दे, सत्ता के साथ ले जाए। तो अवसर क्या लग रहा है कि जिस अवसर की तलाश में तेजस्वी यादव सालों से थे कि एक बार हम सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, तो जो फिलहाल उन्होंने अवसर डिप्टी सीएम बनकर मिला है, क्या उनको वो अवसर कुर्सी के उस चाहत तक पहुंचाएगा जहां कहते कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी? लगता है कि जब नीतीश जी ने कहा रखा कि 25 में तेजस्वी यादव पार्टी के नेता होंगे, गठबंधन के नेता होंगे, तो फिर पक्की परिभाषा को बचा क्या रह गया इसमें? 25 में तेजस्वी होंगे, लेकिन आज 23 से लेकर नवंबर 25 तक तो तेजस्वी नीतीश है ही ना। उसमें कहाँ कन्फ्यूजन कुछ है? इसमें कहाँ कन्फ्यूजन लग रहा है कि आपको सरकार कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी? नहीं, बीजेपी कन्फ्यूजन में है शायद। हाँ, वो कहाँ कन्फ्यूजन रहेगी? वो अलग पार्टी है, अलग धारा उसकी, तो वो कहाँ कन्फ्यूजन में? उसको लग रहा है कि मतलब नीतीश कुमार हो सकता है कि आना चाहें, कहीं हाँ। ना कहीं बयान से बीजेपी के नेताओं कहाँ जाए? बीजेपी के साथ। अरे भाई, तो वही कारीगर नहीं जाएगी, कहते नहीं हम मिट जाएंगे, तो फिर आप बाकी तो व्याख्या खुद कर लीजिए ना। उसमें कहाँ बचता है कहने के लिए अपनी बात? भाजपा कहते कि हमको नहीं लेंगे, कहते हम जब भी करेंगे, तो फिर कहने क्या बचा हुआ है? अब बात वही फिर अवसर क्या आएगी, सत्ता क्या आएगी कि कुर्सी कैसे बदलेगी, तो उसमें फिर कोई भी कुछ कर सकता है। हम तो वही कह रहे हैं बार बार कि सत्ता की धारा अंतिम धारा है, कुर्सी अंतिम लक्ष्य है। उसके लिए जो जायज होगा, नाजायज होगा, सही सब कुछ होगा। उसके लिए कहीं कोई सिद्धांत, नीति, निष्ठा कुछ नहीं है। सब अब मतलब पॉलिटिकल बयानबाजी है, गलथेथरी है और बकवास है, कुछ नहीं है बयान, ये नीति, सिद्धांत और निष्ठा। तो राजनीति में ना तो कोई निष्ठा होती है, ना कोई सिद्धांत होता है, ना कोई नीति होती है, और ना ही कोई नैतिकता और विश्वसनीयता होती है। लड़ाई बस एक चीज़ की होती है, कुर्सी की। कैसे हमें कुर्सी मिल जाए, किस जुगाड़ से मिल जाए और किसके साथ जाकर मिल जाए, यही तमाम बातें होती है। और जो नेता बयानबाजी करते हैं मर जाने का, मिट्टी में मिल जाने का, या फिर तरह तरह के कस्में खाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही उनकी विश्वसनीयता का। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।